लूसी फिल्म, जो 2014 में रिलीज हुई थी, एक साइंस फिक्शन और थ्रिलर फिल्म है जिसे ल्यूक बेसन ने लिखा और निर्देशित किया था। फिल्म के मुख्य किरदार में स्कारलेट जोहानसन ने लूसी का रोल निभाया है, जो एक अमेरिकी महिला है जिसे ताइवान में ड्रग माफिया के द्वारा पकड़ लिया जाता है। इस फिल्म की कहानी एक साधारण महिला की असाधारण यात्रा का वर्णन करती है, जिसमें वह एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाती है जो मानव चेतना और मस्तिष्क की क्षमताओं की सीमाओं को पार कर जाती है। फिल्म का मुख्य प्लॉट लूसी की उस यात्रा पर केंद्रित है जिसमें वह एक सिंथेटिक ड्रग के कारण अपने मस्तिष्क की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने लगती है। फिल्म की शुरुआत में लूसी एक साधारण महिला है जो ताइवान में एक छात्र है और एक सामान्य जीवन जी रही है, लेकिन उसकी जिंदगी तब अचानक बदल जाती है जब उसे उसके प्रेमी द्वारा एक रहस्यमयी ड्रग के डील में शामिल किया जाता है। इस ड्रग को सिपचार कहा जाता है, जो एक सिंथेटिक पदार्थ है जिसे मानव मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। जब यह ड्रग लूसी के शरीर में लीक हो जाती है तो उसकी मस्तिष्क क्षमता तेजी से बढ़ने लगती है और वह असाधारण शक्तियों का अनुभव करने लगती है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन के अलावा मॉर्गन फ्रीमैन ने प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मन का रोल निभाया है, जो एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं और मानव मस्तिष्क की क्षमता पर शोध कर रहे हैं। उनका किरदार फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि वह लूसी को उसकी नई क्षमताओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा चोई मिनसिक ने माफिया बॉस मिस्टर जन का रोल निभाया है, जो लूसी को ड्रग म्यूल के रूप में उपयोग करने के लिए मजबूर करता है और बाद में लूसी का पीछा करता है। फिल्म की पृष्ठभूमि और इसके पहले भाग में लूसी का संघर्ष दिखाया गया है, जो उसे ड्रग माफिया से बचने और अपने जीवन को बचाने के लिए मजबूर करता है। यह संघर्ष ही फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाता है और लूसी को उस यात्रा पर ले जाता है जहां वह अपनी अद्वितीय क्षमताओं को पहचानती है और उनका उपयोग करती है। लूसी की यात्रा की असली शुरुआत तब होती है जब सिपचार ड्रग उसके शरीर में लीक हो जाती है और उसकी मस्तिष्क क्षमता बढ़ने लगती है। फिल्म में दिखाया गया है कि जैसे जैसे लूसी का मस्तिष्क 20%, 40% और अंततः 100% क्षमता तक पहुंचता है, उसकी शक्तियां और क्षमताएं भी 100% क्षमता तक पहुंचता है, जिसकी शक्तियां और क्षमताएं भी तेजी से बढ़ती जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह ड्रग गर्भवती महिलाओं के शरीर में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया से प्रेरित है, जो भ्रूण के विकास में सहायक होती है। फिल्म में इसे एक कृत्रिम रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो लूसी के मस्तिष्क की क्षमता को उसके प्राकृतिक सीमा से परे बढ़ा देता है। जैसे लूसी की मस्तिष्क क्षमता बढ़ती है, वह नई और अविश्वसनीय क्षमताओं का अनुभव करने लगती है। फिल्म में लूसी के मस्तिष्क के विकास को विभिन्न चरणों में दिखाया गया है। जैसे जैसे उसकी मस्तिष्क क्षमता बढ़ती है, उसकी शक्तियां भी बढ़ती जाती हैं। 20% क्षमता पर वह मानव शरीर के अंदर की प्रक्रियाओं को देख सकती है और उनकी निगरानी कर सकती है। 30% पर वह विद्युत चुंबकीय तरंगों और रेडियो फ्रीक्वेंसी को महसूस कर सकती है। 40% पर वह अपनी शारीरिक उपस्थिति को नियंत्रित कर सकती है और यहां तक कि दर्द का अनुभव भी नहीं करती। जब उसकी मस्तिष्क क्षमता 100% तक पहुंचती है तो वह समय, स्थान और भौतिक वास्तविकता की सीमाओं को पार कर जाती है और एक सर्वव्यापी अस्तित्व में बदल जाती है। लूसी की मस्तिष्क क्षमता के साथ साथ उसका शारीरिक और मानसिक परिवर्तन भी होता है। उसकी नई शक्तियों के कारण वह दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखती है। वह अब न केवल एक साधारण इंसान है, बल्कि एक ऐसा अस्तित्व बन गई है जो अपनी सीमाओं को पार कर गया है और एक नए स्तर की चेतना को प्राप्त कर चुका है। यह परिवर्तन उसके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण में भी स्पष्ट होता है, क्योंकि वह मानवता और उसके अस्तित्व के बारे में गहरे सवाल पूछने लगती है। जैसे जैसे लूसी की मस्तिष्क क्षमता बढ़ती है, वह न केवल शारीरिक शक्तियों में बल्कि मानसिक और दार्शनिक दृष्टि से भी विकसित होती जाती है। उसकी चेतना का विस्तार होता है और वह समय, स्थान और भौतिक सीमाओं से परे जाकर एक नई वास्तविकता को समझने लगती है। फिल्म में लूसी की क्षमताओं का विस्तार धीरे धीरे दिखाया गया है। 40% मस्तिष्क क्षमता पर वह अपने शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को नियंत्रित कर सकती है। वह दर्द को नियंत्रित कर सकती है, अपनी शारीरिक उपस्थिति को बदल सकती है और यहाँ तक कि अपने शरीर के आकार और स्वरूप को भी नियंत्रित कर सकती है। 50% पर वह विद्युत चुंबकीय तरंगों को नियंत्रित करने लगती है
और अपने आसपास की दुनिया को नए सिरे से देखने लगती है। 60% पर वह समय और स्थान की सीमाओं को पार करने में सक्षम हो जाती है। अंत में 100%। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।